अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत व आफ़ियत से होंगे। आज मैं एक बहुत इम्पोर्टेंट आयत कुरान पाक की आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है, बहुत इम्पोर्टेंट आयत है। इसे स्किप नहीं करना, पूरा लास्ट तक आपने सुनना है। अगर हम ये चाहते हैं कि हम जो नेकियां करते हैं अल्लाह ताला की ज़ात उसे कबूल करे और हमारी दुनिया और आखिरत को बेहतर बना दें, तो फिर हमें इस आयत की डेप्थ में जाकर इसको लाजमन समझना होगा कि अल्लाह ताला हमें दरअसल मैसेज क्या देना चाह रहा है। चौथे पारे की ये पहली आयत है, और अगर आप सूरतों के हिसाब से देखें तो सूरह आले इमरान की आयत नंबर 92 है। अल्लाह ताला इस आयत में फरमाता है, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून वमा तुनफिकू मिन शैइन फइन्नल्लाह बिही अलीम। अल्लाह ताला इस आयत में फरमाता है, तर्जुमा मैं इसका आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, कि तुम नेकी को कभी भी हासिल नहीं कर सकते जब तक कि तुम अल्लाह के रास्ते में उन चीज़ों को खर्च ना कर दो जो तुम्हें सबसे ज़्यादा अजीज़ हैं। और जो कुछ भी तुम अल्लाह के रास्ते में खर्च करोगे, अल्लाह तुम्हारी छोटी से छोटी चीज़ को जो तुमने अल्लाह के रास्ते में खर्च की है, उन सब चीज़ों को जानता है। बहुत इंपॉर्टेंट आयत है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि हमें अल्लाह के रास्ते में उन चीज़ों को खर्च करना चाहिए जिनसे हम खुद मोहब्बत करते हैं। यानी जो चीज़ें हमें पसंद हैं उनमें से हमें अल्लाह ताला के रास्ते में शेयरिंग करनी चाहिए। मिसाल के तौर पर अगर आप किसी को कपड़े लेकर देना चाहते हैं तो कोशिश करें कि नए कपड़े लेकर दें। चूँकि आप अपने लिए भी नए कपड़े पसंद करते हैं, तो जिसको आपने कपड़े देने हैं उसको अपने उतरन ना दें आप। यानी ऐसे कपड़े जो आप इस्तेमाल करते हैं वो भी खैर दे तो सकते हैं आप, लेकिन अगर आपने अल्लाह को खुश करने के लिए अल्लाह के रास्ते में किसी चीज़ को खर्च करना है तो नई चीज़ आप लेकर दें। जब ये आयत नाजिल हुई तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आते हैं। अल्लाह के नबी से आकर अर्ज़ करते हैं कि या नबी, यानी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने इस आयत को पढ़ा है। मक्के में मेरा एक बहुत ही खूबसूरत बाग है खजूरों का, उसके अंदर कुआं भी है और उसकी लोकेशन भी बहुत अच्छी है और मुझे उससे बहुत मोहब्बत है। मैं ये चाहता हूँ कि मैं उस बाग को अल्लाह के रास्ते में खर्च कर दूँ ताकि मैं इस आयत के मिस्दाक अल्लाह को खुश करने वाला इंसान बन जाऊँ। फिर उनके बाद हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी आते हैं। आप अल्लाह के नबी को मुखातिब करके फ़रमाते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खैबर में मेरे पास एक जगह है जिससे मुझे बहुत मोहब्बत है। मैं ये चाहता हूँ कि मैं उस जगह को अल्लाह के रास्ते में खर्च करके अल्लाह को खुश करने वाला इंसान बन जाऊँ। अल्लाह के नबी ने इन दोनों सहाबा की वहाँ पर थोड़ी तरबियत भी की कि अल्लाह के रास्ते में आपने खर्च किस तरीके से करना है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी जो भी पसंदीदा चीज़ें हैं वो सारी की सारी चीज़ें आप अल्लाह के रास्ते में खर्च कर दें। मिसाल के तौर पर आप अपनी किसी फैक्ट्री से या अपनी किसी गाड़ी से या किसी भी चीज़ से आप बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। अब इसका ये मतलब नहीं है कि आपने उस फैक्ट्री को उठाकर किसी ऐसे पर्सन को दे देना है जो उसको चला ही ना सके। अल्लाह के नबी ने अपने सहाबा की वहाँ पे खर्च करने के आदाब भी उनको सिखाए और खर्च करने के हवाले से आपने उनकी तरबियत भी की। अल्लाह के नबी ने उनसे फरमाया कि मैं ये चाहता हूँ कि ये जो बाग वगैरह की मलकियत है या ये जो ज़मीन की मलकियत है, मैं ये चाहता हूँ कि ये आपके पास ही रहे, लेकिन आप इस तरीके से अल्लाह के रास्ते में खर्च कर सकते हो कि इस बाग से और इस जगह से जो आपको प्रॉफिट हो वो अल्लाह के रास्ते में खर्च कर दो। यानी यहाँ पे अल्लाह के नबी ने सहाबा किराम की खर्च करने की तरबियत भी फरमा दी। यानी कि अगर आप अल्लाह के रास्ते में किसी चीज़ को खर्च करना चाहते हैं तो उसको इस तरीके से भी खर्च कर सकते हैं कि रखें आप अपने पास, लेकिन उससे जो भी आप आमदन हासिल करते हैं, जो भी आप प्रॉफिट हासिल करते हैं, उसे आप अल्लाह के रास्ते में मुकम्मल तौर पे खर्च कर दें, या उसका कुछ हिस्सा अल्लाह के रास्ते में जो है वो खर्च किया जा सकता है, गुरबा में जो है वो तकसीम किया जा सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट आयत है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि अल्लाह ताला हमें अपने रास्ते में या गरीबों की मदद करने के लिए हमें तलकीन फरमा रहा है कि जब तक तुम ये काम नहीं करोगे, ना तो मैं तुम्हारी किसी नेकी को कबूल करूँगा और ना ही तुम नेकी तक पहुँच सकते हो। यानी इसका मतलब ये हुआ कि नेकी सिर्फ ये नहीं है कि हम अल्लाह के रास्ते में नमाज़ें पढ़ लें, ज़कात दे दें, हज कर लें, बल्कि असल नेकी ये है कि आप अपनी उन चीज़ों को अल्लाह के रास्ते में खर्च करें, चाहे वो दौलत है, चाहे वो शोहरत है, चाहे वो इज़्ज़त है, कुछ भी है, नॉलेज है इवन अगर आपके पास, तो उसे आपने अल्लाह के रास्ते में जो है वो खर्च करना है। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस आयत की डेप्थ थोड़ी बहुत समझ आएगी। मैंने कोशिश की है कि थोड़े कम वक्त में आप लोगों को समझा दूँ। आपने कोशिश करनी है कि अल्लाह ताला ने जो कुछ भी आपको दिया है
اس میں سے اللہ کے راستے میں کچھ نہ کچھ خرچ کریں اور اللہ کو راضی کرنے والے انسان بن جائیں۔ آپ سب اپنا اور اپنے آس پاس کے لوگوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔